हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज प्रिंटर्स पर एंड आई एम कुश भारद्वाज। तो देखिए, ये हमारी कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल का पार्ट 4 है और इससे पहले भी हमने अपनी प्लेलिस्ट के 3 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आप हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अब हमारे बाकी के 3 पार्ट्स देख सकते हैं और उन 3 पार्ट्स में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो कोरल ड्रॉ का जो होम पेज होता है, इसकी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको दी है। जैसे कि आप अपने पेज को लैंडस्केप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेज को पोर्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, आप अपने पेज का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें लेटर में या फिर A4 साइज़ पेपर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये सब आपको बताया है, और आप इसकी यूनिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी शेप में कलर और आउटलाइन कितनी तरह से फिल कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको कलर और आउटलाइन के सभी ऑप्शंस मैंने आपको एक ही वीडियो में बताए थे। और हमारी जो ये प्लेलिस्ट चल रही है, ये हमारी आधे घंटे की चल रही है। तो मैंने सभी वीडियोस अपनी आधे घंटे की डाल रखी है, और जो हमारी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तीनों लगभग आधे घंटे की ही है। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको शेप टूल के बारे में बताया था। यानी कि हमारी जो पूरे आधे घंटे की वीडियो थी ना, थर्ड, इससे पहली वीडियो, वो हमारी पूरी शेप टूल के ऊपर थी। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले शेप टूल का यूज़ आना चाहिए, क्योंकि शेप टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और इस आज हमारा प्लेलिस्ट का फोर्थ पार्ट है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है क्रॉप टूल। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्रॉप टूल आता है। तो देखिए, क्रॉप टूल का क्या यूज़ होता है। देखिए, क्रॉप टूल से हम अपनी किसी भी इमेज को या फिर किसी भी शेप को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली आप अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ को क्रॉप करते हैं ना, उसी तरीके से हम लैपटॉप में कोरल के अंदर अपनी फ़ोटोज़ को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको एक शेप क्रॉप करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप ले आऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 2 शेप्स ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए, मैंने जो ये फर्स्ट शेप है ना, इसमें मैंने फाउंटेन फिल करा है, जो कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था। तो अगर आप फाउंटेन फिल सीखना चाहते हैं तो आप सेकंड पार्ट में हमारे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल करा है फाउंटेन फिल 2 कलर में, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी आप कलर करना चाहें वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए, ये हमने फाउंटेन फिल कर लिया। इसके बाद अगर हम अपनी इस शेप को क्रॉप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्रॉप टूल में जाएंगे, और आप इसे जितना क्रॉप करना चाहते हैं उतने में आप लेफ़्ट क्लिक करके देखिए यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं अपने पॉइंट को। देखिए, मैंने इसका एक 1/4 पार्ट इसका क्रॉप कर लिया है, इसका एक क्वाड्रेंट मैंने क्रॉप कर लिया है, और उसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। तो देखिए, यहाँ पर इसका 1/4 पार्ट क्रॉप हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसका भी 1/4 पार्ट क्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका भी 1/4 पार्ट क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप का कोई भी पार्ट हम क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसके सेंटर से भी इसका एक पार्ट क्रॉप कर दिया। तो देखिए, इस तरीके से हम किसी भी शेप को अपनी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सर्कल हमारा है, और सर्कल को भी हम क्रॉप कर सकते हैं। देखिए, आपसे हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट करा, उसके बाद हमने यहाँ से इस तरीके से हमने देखिए अपने सर्कल को क्रॉप कर लिया। देखिए, यहाँ से हमारा एक डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ से ये एक सर्कल को क्रॉप कर लिया, और देखिए यहाँ से हमारे इस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं कोई भी। तो देखिए, ये हमारा एक तरीके से एक डिज़ाइन बन गया है। ये देखिए, तो ये हम इस तरीके से कोई भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। और ये मैं टूल की आपको पूरी जानकारी दूंगा वक्त आने पर। तो क्योंकि अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद हम जैसे जैसे हमारी वीडियोस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम एडवांस सीखते जाएंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा क्रॉप टूल। अब इसके अलावा हम अपनी किसी इमेज को भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कार की इमेज इंपोर्ट कर ली है, और यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे क्रॉप टूल में, और इस इमेज की हमें जो भी चीज़ क्रॉप करनी होगी वो हम क्रॉप कर लेंगे लेफ़्ट क्लिक की मदद से। देखिए, यहाँ पर हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट करा। उसके बाद अगर हम इस जो ये हमारी कार है, इसका नाम अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं, टवेरा, देखिए, तो इस तरीके से हम लेफ़्ट क्लिक की मदद से हम यहाँ से इस नाम को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम कर देंगे एंटर। देखिए, हमारी जो कार का ये नेम है, ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमारा जो टवेरा नेम है, ये हमारा क्रॉप हो चुका है। और तो देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से ये हमने क्रॉप कर दिया। उसके अलावा अगर आप इसके किसी और पार्ट को क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसकी लाइट को क्रॉप कर लिया है, तो आप यहाँ से इसकी लाइट को भी क्रॉप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एंटर करके देखिए इसे हमने क्रॉप कर लिया है। उसके अलावा देखिए,
इस तरीके से हम क्रॉप टूल की मदद से अपनी किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टूल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा नाइफ़ टूल। तो देखिए नाइफ़ टूल का क्या यूज़ होता है। नाइफ़ टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं, किसी भी शेप को या फिर किसी भी इमेज को हम कट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल की। उसकी तो देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ करके यहाँ से हम ले आएंगे नाइफ़ टूल को। यहाँ से हमने नाइफ़ टूल को सिलेक्ट करा और इसके देखिए हम मिड पॉइंट से बिल्कुल हम इस रेक्टेंगल को कट कर देंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने मिड पॉइंट से इस रेक्टेंगल को कट कर दिया, तो देखिए इसका राइट पार्ट अलग और लेफ़्ट पार्ट इसका अलग हो चुका है बिल्कुल। तो देखिए इस तरीके से हमने नाइफ़ टूल की मदद से इस रेक्टेंगल को कट कर दिया है। और आप यहाँ से ही नहीं, आप यहाँ इसके किसी भी पार्ट से कट कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ मिड पॉइंट से ही नहीं, आप इसके साइड से भी कट कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी कट करना चाहें वहाँ से आप इस रेक्टेंगल को या फिर किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट हमारा अलग हो गया। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक पार्ट इसका इस तरीके से कट कर लिया है, तो हमारा ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग हो चुका है। तो देखिए हमारा इस तरीके से एक डिज़ाइन बन जाएगा और ये हमारा नाइफ़ टूल हो जाता है। और इस नाइफ़ टूल की मदद से देखिए हम अपने रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने नाइफ़ टूल सेलेक्ट करा और इसके हमने एक कॉर्नर से इसके जो सामने वाला कॉर्नर है इसे हम मिला देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 रेक्टेंगल इसके बन चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट शेप हम सर्कल लेते हैं। तो सर्कल यहाँ पर देखिए हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर हम नाइफ़ टूल पर जाएंगे। नाइफ़ टूल की मदद से हम इसे भी बीच में से कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा ये सर्कल है ना, इसे हमने बीच में से हम कट कर लेंगे। तो अगर हम इस तरीके से देखिए भी हम इसे साइड से भी इस तरीके से साइड कट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके अलावा अगर हम मिड पॉइंट से कट करना चाहें, देखिए यहाँ से आप मिड पॉइंट से भी इसके कट कर सकते हैं। और आप इस तरीके से इसे ड्रैग करके भी किसी भी तरीके से यहाँ से आप कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा नाइफ़ टूल हो जाएगा। देखिए ये हमारा नाइफ़ टूल हो जाएगा, जिससे कि हम अपनी किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट टूल आता है हमारा इरेज़र। तो देखिए इरेज़र टूल का क्या यूज़ होता है। इरेज़र टूल की मदद से हम अपने किसी भी शेप को या फिर किसी भी इमेज को हम इरेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो हमारी कार की इमेज है वो मैं दोबारा से इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर मैंने ये कार की इमेज इंपोर्ट कर लिया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे अब इसके हम किसी पार्ट को इरेज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी देखिए इसकी जो है परछाई आ रही है, अगर हम इसे इरेज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इरेज़र टूल में जाएंगे और इस तरीके से देखिए हम यहाँ से इसकी जो परछाई आ रही है, जो इसकी शेडो आ रही है, इसे हम इरेज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी शेडो को इरेज कर दिया है। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो चुकी है। इसके अलावा तो देखिए हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को इसकी इरेज कर सकते हैं इरेज़र टूल की मदद से। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी शेडो को जैसे कि इरेज कर दिया है। उसके अलावा अगर आप इसका ऊपर वाला पार्ट इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके ऊपर वाला पार्ट भी इरेज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा इरेज़र टूल। तो देखिए ये हमारा इरेज़र टूल हो जाएगा। या और इस इरेज़र टूल को हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, यानी जैसे कि देखिए अगर हमें इसके किसी एक छोटे से पार्ट को इरेज करना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो इसका नाम लिखा है टवेरा, अगर हमें सिर्फ इस एक छोटे से पार्ट को कट करना हो तो हम अपने इरेज़र टूल को हम यहाँ से देखिए छोटा भी कर सकते हैं। हमारा साइज़ आ रहा है ना 0.25, तो हम इसे 0.25 की अलावा हम इसे 0.1 कर सकते हैं। या फिर हम अगर इसे और छोटा करना चाहें 0.04 हमने यहाँ से कर लिया। और देखिए यहाँ से हम इसके नाम को इस तरीके से हम यहाँ से इरेज कर लिया है। तो देखिए ये हमारा इरेज़र टूल होता है जिसकी मदद से हम अपने किसी भी इमेज को इरेज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा इरेज़र टूल हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपना कोई और नाम भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ से इसका इरेज कर दिया है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट टूल आता है हमारा जूम टूल। तो देखिए जूम टूल की वजह से हम अपनी किसी भी इमेज को या फिर किसी भी चीज़ को हम जूम कर सकते हैं।
तो ये हमारा जूम इन या फिर जूम आउट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारी ये एक इमेज है देखिए कार की, तो अगर हमें इसे जूम करना होता है तो देखिए यहाँ पर हम जूम टूल में गए, यहाँ से हमने लेफ़्ट क्लिक की मदद से इसे हमने जूम कर सकते हैं, और इसे आप जितना जूम करना चाहते हो उतना आप इसे जूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे कि हमने इसे जूम कर लिया है, और आप इसे जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जूम आउट करने के लिए हम राइट क्लिक का यूज़ करते हैं। तो देखिए लेफ़्ट क्लिक से हमारा जूम इन होगा और राइट क्लिक से हमारा जूम आउट होता है। तो ये हो गया हमारा जूम टूल। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा पेन टूल। तो देखिए पेन टूल क्या होता है, पेन टूल को हम यहाँ इसे हैंड टूल भी बोल सकते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है एच, तो इसे हम हैंड टूल भी बोल सकते हैं। तो पेन टूल की मदद से हम अपने पेज को ड्रैग कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने पेन टूल सेलेक्ट करा, उसके बाद हम अपने पेज को राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे हम यहाँ इसे कहीं भी इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ड्रैग करने का टूल है, जिसे हम ड्रैग टूल भी कह सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा पेन टूल की मदद से हम अपने पेज को ड्रैग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हो गया पेन टूल। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा फ्री हैंड टूल। तो देखिए फ्री हैंड टूल की मदद से हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम यहाँ से फ्री हैंड टूल की मदद से हम कोई भी कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करा, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक की मदद से देखिए हमने यहाँ पर एक अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसे आप जितना बड़ा या फिर छोटा करना चाहें उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमने हॉरिजॉन्टल करी है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ से वर्टिकल भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने इस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर ली है। तो देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन का टूल होता है, फ्री हैंड टूल जिसे कहते हैं, और इससे हम कर्व लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर तो हमने फ्री हैंड टूल की मदद से हमने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा, उसके बाद हमने लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया, और उसके बाद हम जितनी बड़ी या फिर छोटी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उतनी हम कर सकते हैं। लेकिन कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए हमें लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखा है और इसे हमने छोड़ा नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से देखिए हमारी एक कर्व लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो आप इस तरीके से कर्व लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, और ये होता है हमारा फ्री हैंड टूल। उसके अलावा देखिए फ्री हैंड टूल के और भी पार्ट्स होते हैं। 2 पॉइंट लाइन, 2 पॉइंट लाइन भी इसी की तरह होती है, और ये भी हमारी फ्री हैंड टूल की तरह होती है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। फ्री हैंड टूल तो हमारा कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों ड्रॉ करता है, लेकिन जो हमारी 2 पॉइंट लाइन होती है ना वो हमारी सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। देखिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो इस तरीके से ये हमारी सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करती है। जबकि जो हमारी फ्री हैंड होता है ये हमारा कर्व लाइन भी ड्रॉ कर सकता है, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता है। देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट लाइन। उसके अलावा देखिए 2 पॉइंट लाइन के बाद नेक्स्ट इसका ही एक पार्ट आता है हमारा बेजियर। बेजियर भी वैसा ही होता है। देखिए ये भी हमारा एक तरीके से लाइन ही ड्रॉ करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल आता है हमारा 3 पॉइंट कर्व। तो देखिए 3 पॉइंट कर्व क्या होता है, 3 पॉइंट कर्व की मदद से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो जो कर्व लाइन होती है ना वो ज़्यादा कर्व होती है, मतलब फ्री हैंड टूल के मुकाबले। यानी कि फ्री हैंड टूल से तो हम उल्टी सीधी हमारी लाइन हो सकती है, लेकिन हमारी कर्व जब हमारी 3 पॉइंट कर्व है ना इससे हमारी सिर्फ कर्व लाइन ही ड्रॉ होंगी। जैसे कि देखिए यहाँ से हमने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करे ही हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद देखिए हमने लेफ़्ट क्लिक छोड़ा, और उसके बाद हम जिस तरीके से हम अगर इसे ऊपर ले जाना चाहे तो हम इसे ऊपर से कर्व कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसे नीचे से कर्व करना चाहें तो यहाँ से हम नीचे से कर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 पॉइंट कर्व हो जाएगी। और ये देखिए ये हो गया हमारा 3 पॉइंट कर्व। इससे आप कोई भी कर्व लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, और आप इससे कोई भी एक डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, और ट्रायंगल में ड्रॉ करने के बाद देखिए हम यहाँ से हमने 3 पॉइंट कर्व टूल की मदद से हमने यहाँ से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। देखिए तो ये हमारी एक कर्व लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ से इसमें हमने कर दिया है रेड कलर, और यहाँ पर देखिए इस पार्ट में हमने यहाँ से पिंक कलर फिल कर लिया या फिर येलो कलर। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट कर्व से हम कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये हमारा 3 पॉइंट कर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। और ये देखिए हम हो गया हमारा 3 पॉइंट कर्व। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा रेक्टेंगल टूल।
और रेक्टेंगल टूल से पहले एक देखिए हमारा आता है स्मार्ट फिल टूल। तो देखिए स्मार्ट फिल टूल से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करा है। उसके बाद सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए हमने यहाँ से हम 3 पॉइंट कर्व में जाएंगे और 3 पॉइंट कर्व टूल में जाने के बाद देखिए हम यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे इसके मिड पॉइंट से। तो देखिए इसके ये जो हमारा मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और देखिए उसके बाद अगर हमें इसके अपर पार्ट में, इसके लोअर पार्ट में अगर हमें कलर फिल करना तो उसके लिए हम स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करते हैं। नहीं तो देखिए अगर हम सिंपली इसमें कलर फिल करेंगे तो हमारे पूरे सर्कल में कलर फिल होगा। लेकिन अगर हम इसके सिर्फ अपर पार्ट में या फिर सिर्फ इसके लोअर पार्ट में अगर हमें कलर फिल करना होता है तो हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल में जाते हैं। तो देखिए स्मार्ट फिल टूल में जाने के बाद हम यहाँ से इस पर हमने लेफ़्ट क्लिक करा तो हमारे अपर पार्ट में इसके कलर फिल हो जाएगा। और इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रीन कलर फिल करा और यहाँ पे हमने दोबारा स्मार्ट फिल टूल में गए और यहाँ से हमने इसके लोअर पार्ट में कलर फिल करा। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये कलर है, हम स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम किसी भी इसके पार्ट में कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमने एक ड्रॉ करा फ्री हैंड टूल और देखिए फ्री हैंड टूल से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम इसके अपर पार्ट में कलर करना चाहते हैं तो देखिए हम सिंपली इसमें कलर नहीं फिल कर सकते हैं जैसे कि हम करते हो कि अगर हम इसमें कलर फिल करेंगे तो हमारे इसके पूरे पार्ट में ही कलर फिल होगा, सिर्फ अपर पार्ट में ही कलर फिल नहीं होगा। लेकिन अगर हमें अपर पार्ट में ही कलर फिल करना होता है तो देखिए यहाँ से हम स्मार्ट फिल टूल में जाते हैं और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जिस भी पार्ट में हमें कलर फिल करना होता है वहाँ पर हम माउस का कर्सर लाते हैं और वहाँ पर हम कर देते हैं लेफ़्ट क्लिक। तो देखिए लेफ़्ट क्लिक करने से हमारे इसके अपर पार्ट में कलर फिल हो गया है। और यहाँ पर अगर हमें जो भी कलर फिल करना हो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर फिल कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम दोबारा से स्मार्ट फिल टूल में जाएंगे और यहाँ से हम इसके लोअर पार्ट में भी कलर फिल कर देंगे। और देखिए इसके लोअर पार्ट में मैंने कलर फिल करा है सियान। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्मार्ट फिल टूल की मदद से। और स्मार्ट फिल टूल में हम स्मार्ट फिल टूल से हम कोई भी कलर किसी भी चीज़ में फिल कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम कलर फिल कर सकते हैं जो कि हम सिंपली कलर फिल नहीं कर पाते हैं। और देखिए स्मार्ट फिल टूल के बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा रेक्टेंगल टूल। तो देखिए रेक्टेंगल टूल की मदद से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे टूल्स को जब मैंने आपको समझाया है तो मैंने वहाँ पर आपको रेक्टेंगल टूल बताया। उससे पहले हर उसमें रेक्टेंगल टूल या फिर जो इलिप्स टूल की मदद से हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करें। लेकिन अब मैं आपको रेक्टेंगल टूल बताऊंगा कि हम इसे कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले रेक्टेंगल में जाएंगे और यहाँ से हम दो चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर को अगर हमें इसे स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो हम यहाँ से कंट्रोल की प्रेस करके और फिर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पर हमारा स्क्वायर ड्रॉ होगा जिसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं कंट्रोल की प्रेस करके। लेकिन अगर हमें इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है तो हम विदाउट कंट्रोल की हम लेफ़्ट क्लिक से रेक्टेंगल इसका ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया विदाउट कंट्रोल की का यूज़ करें। और अगर हम कंट्रोल की प्रेस करें तो हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमारा कंट्रोल की से एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि हमने अब स्क्वायर और रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना सीख लिया है। स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके, और रेक्टेंगल कैसे, विदाउट कंट्रोल की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो देखिए 3 पॉइंट रेक्टेंगल जो है वो हमारा इतना यूज़फुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए इससे भी हम रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं और जो रेक्टेंगल टूल होता है उससे भी हम रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है ना, देखिए इससे हम इस तरीके से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हम इसे जितना ऊपर या फिर नीचे ले जाना चाहे उतना हम यहाँ से ऊपर या फिर नीचे ले जाकर इसके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। और इसमें आप टेढ़ा किसी भी एंगल पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ पर तो हम सिर्फ एक स्ट्रेट रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर सकते थे इस टाइप का। लेकिन जो हमारे 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है इसकी वजह से हम किसी भी एंगल पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस एंगल पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और या फिर इस एंगल पर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट रेक्टेंगल की मदद से हम किसी भी एंगल पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इलिप्स टूल। तो देखिए इलिप्स टूल की मदद से हम सर्कल या फिर इलिप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना होता है
यानी कि बिल्कुल गोल जो सर्कल होता है वो अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर में करा था। स्क्वायर में भी हम स्क्वायर बनाने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं, उसी तरीके से हम इलिप्स टूल से हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कंट्रोल की प्रेस करके हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके अलावा देखिए आप यहाँ से कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कंट्रोल की प्रेस करके। तो देखिए यहाँ से हम कंट्रोल की प्रेस करके कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम देखिए कंट्रोल की प्रेस ना करें तो देखिए कंट्रोल की प्रेस ना करने से हमारा जो होगा ना वो हमारा इलिप्स एक ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा एक इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा जो कि अंडाकार शेप में होता है, और इससे हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल की प्रेस करें तो हम यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और विदाउट कंट्रोल की कोई भी इलिप्स। तो देखिए यहाँ से हमने इलिप्स टूल सीख लिया है, इलिप्स टूल का यूज़। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट आता है हमारा 3 पॉइंट इलिप्स, यानी कि देखिए जैसे कि हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल था उसी तरीके से हमारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल भी है। और इलिप्स टूल भी हम 3 पॉइंट इलिप्स टूल की मदद से हम किसी भी एंगल पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने आप वहाँ पर किसी भी एंगल पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा था, उसी तरीके से हम किसी भी एंगल पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे कि सिंपल इलिप्स टूल की वजह से तो हम एक हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट इलिप्स की मदद से हम 3D यानी कि हम किसी भी एंगल पर कोई भी इलिप्स या फिर कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से है, और यहाँ से देखिए हम किसी भी एंगल पर इलिप्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और ये होता है हमारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल। तो देखिए यहाँ पे हमने इलिप्स टूल भी सीख लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगॉन टूल। तो देखिए पॉलीगॉन टूल की मदद से हम अपनी कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्टार ड्रॉ कर लिया देखिए, और इस स्टार की अगर आप 5 साइड्स रखना चाहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, तो ऐसे हम 5 साइड्स रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी साइड ज़्यादा करना चाहें, जैसे कि देखिए यहाँ से हम इस तरीके से हम यहाँ पर 6 7 8 9 10 11, तो देखिए यहाँ से हम इसकी स्टार की जितनी भी लाइन्स या फिर साइड्स हम जितनी ज़्यादा या फिर कम करना चाहें उतनी हम यहाँ पर इस स्टार की लाइन ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पॉलीगॉन टूल। और पॉलीगॉन टूल के और भी यूजेज हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने 5 में हमने यहाँ पर कराया। तो देखिए शेप टूल की मदद से इससे हम एक पंचभुज यानी कि एक हम पंचभुज भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा पंचभुज। उसके अलावा देखिए अगर हम इसकी 6 साइड्स करें तो देखिए यहाँ से हमारी 6 साइड्स हो जाएंगी। ये षटभुज हो गया, ये सप्तभुज हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर कितने भी चतुर्भुज यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर ट्रायंगल हो, और या फिर हमारा पंचभुज षटभुज हो। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पॉलीगॉन टूल। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर आता है कि स्टार टूल। तो देखिए हम पॉलीगॉन टूल से भी हम स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से स्टार टूल से भी हम यहाँ से कोई भी स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम इसकी साइड्स जो है हम घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से देखिए इससे हम ये हमारा होता है ना शार्पनेस। तो देखिए शार्पनेस मेनली क्या होता है, शार्पनेस का हमारा ये यूज़ होता है कि इससे हम किसी भी जो हमारा स्टार होता है उसके हम कॉर्नर्स को शार्प कर सकते हैं। जैसे कि इसके बीच का जो हमारा गैप है ना, ये गैप, इस गैप को हम कम में ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल हमारा इसका गैप 53 है, लेकिन अगर हम इसे बढ़ाकर अगर हम इसका गैप कर दे 75, तो देखिए हम यहाँ पर हमारे इसके बीच का गैप जो है हमारा कम हो जाएगा, और इसकी जो शार्पनेस है वो हमारी बढ़ जाएगी। अगर हम इसे 100 कर देंगे देखिए तो हमारा 100 में और भी ज़्यादा इसका ये हो जाएगा। और ये हमारा 100 नहीं होता है, हमारा सिर्फ 99 तक ही होता है, और ये 99 से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे हमने 50 कर दिया है। तो देखिए हमारी इसकी शार्पनेस 50 हो चुकी है। इसके अलावा अगर देखिए अगर हम 0 करें तो देखिए यहाँ से हमारा ये उसी तरीके से हमारा एक पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा 0 करके। और या फिर अगर हम इसकी 5 करें तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से कि इसकी शार्पनेस हो जाएगी। अगर हम 80 करें तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एक दोबारा से हमारा एक स्टार बन जाएगा। तो देखिए ये होता है हमारा स्टार टूल। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा आता है कॉम्प्लेक्स स्टार। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स स्टार से हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इससे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कॉम्प्लेक्स स्टार एक ड्रॉ कर लिया। उसके अलावा यहाँ से हम इसकी साइड्स बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट्स और साइड्स में जाकर हम इसकी साइड्स हम बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी भी इसकी साइड्स बढ़ाना है घटाना चाहें उतने यहाँ पर आप
इसकी साइड्स बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसकी साइड्स 10 कर ली है। उसके अलावा अगर आप इसकी साइड्स 5 करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए हमने 5 कर ली है। उसके अलावा देखिए यही इसकी मिनिमम साइड्स होती है हमारी 5 होती है, और मैक्सिमम इसकी जो साइड्स होती है वो हमारी 100 अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक सर्कल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 100 साइड्स करेंगे तो इसकी हमारी एक सर्कल बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार। और अब हम अपनी इच्छा अनुसार इसकी साइड्स को हम कम या फिर ज़्यादा जितनी भी हम इसकी साइड्स करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से इसकी साइड्स कर लिया 8, तो इस तरीके से देखिए जो कि हमारी साइड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल आता है ग्राफ पेपर। तो देखिए ग्राफ पेपर की वजह से देखिए ये जितने भी टूल्स हैं ना, इन सभी टूल्स के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इनका क्या यूज़ है। जैसे कि पॉलीगॉन टूल से हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार टूल से हम कोई भी स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार से हम कॉम्प्लेक्स स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ग्राफ पेपर की मदद से हम ग्राफ पेपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ग्राफ पेपर को हमने सेलेक्ट करा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस ग्राफ की साइड्स आप घटा या फिर कम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इसके कॉलम और रोज़ है वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रोज़ अगर हम इसकी कर दे देखिए 5, और इसके कॉलम्स अगर हम बढ़ा के कर देते हैं 20, तो देखिए अब हम जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो देखिए वो इस तरीके से बनेगा। जो इसकी रोज़ होंगी, नहीं सॉरी, जो इसके कॉलम्स होंगे, देखिए कॉलम्स इसके देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, ये इसके कॉलम्स 5 है। और जो इसकी रोज़ है ना, देखिए ये रोज़ होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है ये हमारी रोज़ होती है, और जो वर्टिकल होती है हमारी कॉलम्स होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे कॉलम्स इसके 5 हो जाएंगे, और जो हमारी रोज़ होंगी हमारी 20 रोज़ हो जाएंगी। तो देखिए ये होता है हमारा ग्राफ। और देखिए ग्राफ में क्या होता है, हम इसके एक एक हर बॉक्स को हम इसके अलग कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ को सिलेक्ट करा। उसके बाद देखिए आपसे हमारा ऊपर आ रहा है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक करा तो हमारा ये इस ग्राफ का देखिए हमारा हर बॉक्स अलग हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हम हर बॉक्स अलग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा ग्राफ टूल, और देखिए ये हो जाएगा हमारा ग्राफ टूल। तो उम्मीद है कि आपको ग्राफ टूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है स्पायरल टूल। देखिए स्पायरल टूल से हम कोई भी स्पायरल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर स्पायरल को सिलेक्ट करा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने एक स्पायरल ड्रॉ कर लिया है। और देखिए इस स्पायरल की भी जो नोट्स है या फिर साइड्स है उसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इस स्पायरल रिवॉल्यूशंस, यानी कि जो ये इसकी घुमावदार है हमारी 5 बार है। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स भी आ रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारी 5 रिवॉल्यूशन इसकी हैं। लेकिन अगर हम इसकी रिवॉल्यूशन 10 या फिर और ज़्यादा करना चाहें तो हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसकी रिवॉल्यूशन 10 करी, और उसके बाद जब हमने एक स्पायरल ड्रॉ करा तो देखिए यहाँ पर हमारी 10 रेवोल्यूशन का एक स्पायरल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए यहाँ पर हमारी 10 रेवोल्यूशन हो जाएंगी। तो देखिए ये होता है हमारा स्पायरल टूल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टूल आता है बेसिक शेप्स। तो देखिए बेसिक शेप्स में क्या होता है, देखिए बेसिक शेप्स में हम बहुत सारी इसमें हमारी शेप्स होती है। देखिए हमारी परफेक्ट शेप्स जो होती हैं, जैसे कि देखिए ये हमारी एक शेप होगी है। अगर हम इस शेप को अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं, देखिए हमारी होती है एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम इसे अगर हम समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखिए ये आता है हमारा बेसिक शेप्स में। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे हमारी बहुत सारी शेप्स होती है। जैसे कि हमारी यहाँ पर होती है 15 शेप्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये वाली शेप्स होगी एक, ये वाली हमारी एक शेप हो जाएगी। और या फिर अगर हम यहाँ से एक राइट ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक राइट ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से हम राइट एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल। और यहाँ से देखिए हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम प्लस का साइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप जितने भी स्मूथनेस कम या ज़्यादा करना चाहें उतनी यहाँ से आप स्मूथनेस कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा शेप आता है ये। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से हमारी जितनी भी हमारी शेप्स हैं हम ये सभी शेप्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत सारी शेप्स आ जाती है। जैसे कि ये हमारी एक हार्ट की शेप आ जाएगी। और या फिर अगर आप यहाँ से देखिए थंडर की एक शेप हमारी आ जाएगी।
देखिए इस तरीके से हमारी एक थंडर की शेप आ जाएगी। और यहाँ से देखिए आप यहाँ से 15 शेप्स कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी हमारी एक स्माइली शेप आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक स्माइली ड्रॉ कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये होती है हमारी बेसिक शेप्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शेप्स आती है हमारी एरो शेप्स। तो देखिए एरो शेप्स में हम बेसिकली हमारे एरोज़ होते हैं। हम ये देखिए हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के हमारे यहाँ पर एरोज़ होते हैं। और ये होते हैं 21 एरोज़ होते हैं यहाँ पर हमारे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा एक ये वाला एरो होता है जो कि राइट साइड बताता है, और एक होता है हमारा लेफ़्ट साइड का देखिए, और इस वजह से एक होता है हमारा टॉप में और एक होता है बॉटम में, और एक होता है हमारा दोनों साइड। देखिए ये वाला एरो हमारा दोनों साइड होता है, यानी कि लेफ़्ट भी और राइट भी। और देखिए इसके अलावा हमारा ये वाला एरो होता है जो कि हमारा ये भी दोनों साइड होता है, ऊपर और नीचे। तो देखिए ये हमारी हो जाएंगी एरो शेप्स। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारी ये बहुत सारे एरो के डिज़ाइन आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप जो भी एरो का डिज़ाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक ये भी एरो का डिज़ाइन एक हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक एरो का डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। तो देखिए ये बेसिकली होती है हमारी एरो शेप्स। देखिए एरो शेप्स में हमारे 21 एरोज़ की शेप आती है। देखिए ये इस तरीके से हमारी ये चारों तरफ की जो शेप होती है हमारी, ये भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एरो शेप्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टूल आता है फ्लो चार्ट शेप्स, यानी कि इससे हमारी फ्लो चार्ट शेप्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी हमारे यहाँ पर शेप्स होती है, और ये जो शेप्स होती है हमारी लगभग 23 होती है। देखिए यहाँ पर हमारी 23 शेप्स हैं, 3 3 6 6 3 18 और 18 में 5 जोड़े 23। तो देखिए यहाँ पर हमारी 23 शेप्स हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी इस टाइप की हमारी शेप्स आती है। तो अगर आप इस टाइप की शेप्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस टाइप की भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आती है हमारी फ्लो चार्ट शेप में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा, और सॉरी ट्रायंगल, और ये हमारा एक उल्टा ट्रायंगल होगा। देखिए हम ये तो है हमारा सीधा ट्रायंगल और ये हमारा उल्टा ट्रायंगल। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारी इस तरीके से हमारे 23 शेप्स होते हैं, 23। तो यहाँ से आप बहुत सारी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको बहुत सारी शेप्स ड्रॉ करनी बताई। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने बेसिक शेप सीखी, एरो शेप सीखी, फ्लो चार्ट शेप सीखी। अब हम बाकी 2 शेप्स को हम कंप्लीट करके हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए अब हमारी एंडिंग पास है बिल्कुल वीडियो की। तो ये अब देखिए नेक्स्ट आती है हमारी बैनर शेप। तो देखिए बैनर शेप में जाकर हम यहाँ से इसमें हमारी सिर्फ 5 शेप्स होती है। देखिए फर्स्ट शेप हमारी ये वाली होती है। देखिए बैनर शेप में जो हमारा ये देखिए एक तरीके से रिबन टाइप का होता है ना, तो देखिए यहाँ से हम एक रिबन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा बैनर शेप। जैसे कि बैनर में एक रिबन आती है तो वो होती है हमारी रिबन शेप। और देखिए एक हमारा इस टाइप का भी एक रिबन होता है, देखिए आपने देखा होगा। तो देखिए हमारा एक इस टाइप का रिबन होता है जो कि हमारा नीचे की तरफ होता है, और एक हमारा इस टाइप का भी एक रिबन होता है। उसके अलावा देखिए एक नेक्स्ट हमारा याद है, इसमें हम कोई भी जो मेन चीज़ है टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अंदर। और देखिए ये हमारा ये हो जाएगा एक बैनर शेप। देखिए हमारी ये हो जाएगी। और देखिए एक दूसरी हमारी नेक्स्ट बैनर शेप हमारी ये हो जाएगी। जैसे कि हमारा धमाका सेल या फिर और कुछ होता तो हम वो इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा धमाका सेल वो हमारी इसी टाइप की कुछ शेप होती है, उसी शेप के अंदर लिखा था। तो देखिए ये होगी हमारी बैनर शेप। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट आती है हमारी कॉल आउट शेप। तो देखिए कॉल आउट शेप देखिए हमारी ये होती है कॉल आउट शेप। तो देखिए कॉल यानी कि किसी को बताने के लिए हम इस शेप का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारी कॉल आउट शेप हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरीके से ये हमारी कॉल आउट शेप है। और इसके अलावा देखिए ये हमारी एक तरीके से ये वाली शेप भी हमारी हम बना सकते हैं, और ये वाली शेप भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे फेमस शेप हमारी ये आती है। तो देखिए हम इस तरीके से हम ये वाली शेप भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये हम इस तरीके से हम बहुत सारी शेप्स यहाँ पे कॉल आउट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने बहुत सारी शेप सीखी है, हमने बहुत सारे टूल्स सीखे हैं। देखिए मैंने आपको ये बहुत सारे टूल्स आज की एक ही वीडियो में बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।